हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 9th का जो था टॉपिक नंबर सिस्टम के ऊपर डिस्कस किया था और उस टॉपिक में हमने नंबर लाइन एंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ये दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर के ऊपर हमने उसका डेफिनेशन जो था वो क्या बताया था कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल नंबर है, और उसका डिस्कशन भी हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। तो इरेशनल नंबर का एग्जांपल्स में हम लिखे थे क्या क्या, √2, √3, √5, √6, √7 कुछ इस तरह आएगा, जिसका रूट मतलब स्क्वायर रूट है, वही सब नंबर इरेशनल नंबर में नॉर्मली आते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि ये जो नंबर यहाँ पे मैंने √2, √3, √5, √6 ये सब लिया है, इनका कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है नंबर लाइन में। ओके, तो नंबर लाइन उसका प्रोसीडियर जो भी है वो प्रोसीडियर में हम जाने से पहले प्रोसीडियर क्या है वो डिस्कस करने से पहले फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जानना जरूरी है। क्या है ना, ये √2, √3, √5 ये सब को ड्रॉ करने के लिए, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम था उसके ऊपर जानना जरूरी है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में ही सिर्फ अप्लाई होता है। ओके, उसी के हिसाब से ही होता है वो। तो अगर मैं ए बी सी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है मैंने, ये हमारा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूस मुझे चाहिए तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल रूट अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हमें करना है। तो उसका प्रोसीडियर मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये सीखना है तुम लोगों को कि √2 को कैसे हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम में कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें अगर बेस पता चल गया एंड परपेंडिकुलर पता चल गया तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये √2, √3, √5, √6 ये सब जो है ये हाइपोटेन्यूस में ही आएंगे। ये √2 का वैल्यू ये हाइपोटेन्यूस के फॉर्मेट में आएगा, √3 भी हाइपोटेन्यूस के फॉर्मेट में आएगा, तो तभी उसको हम मेजर करके ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन पहला चीज ये है कि ये जो हमारा यहाँ पे बेस एंड परपेंडिकुलर क्या होना जरूरी है ये जानना जरूरी है पहले। अगर मुझे बेस एंड परपेंडिकुलर पता चल गया तो ऑटोमेटिकली हाइपोटेन्यूस में √2 के हिसाब से मिल चुका होगा ये सब, तो ड्रॉ कर पाऊंगा। तो पहले ये देखना है कि कैसे हम √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मली मैं √2 के लिए पाइथागोरस पहले देख रहा हूं, फिर उसके बाद ड्राइंग में बताऊंगा। ओके, तो √2 के लिए मैंने क्या किया, देखो √2 का अगर मैं बेस जो है वो 1 यूनिट ले रहा हूं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड का ये 1 यूनिट लिया, और जो उसका परपेंडिकुलर है उसको भी 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट। ओके, और ये हाइपोटेन्यूस सोचो क्या हो जाएगा। रूल के हिसाब से अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे 1 का स्क्वायर वही 1 होगा, फिर इसका 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मैंने रखा है यहाँ पे। बेस का स्क्वायर पुट किया है, बेस चूज किया था, परपेंडिकुलर को भी चूज किया था, उसी हिसाब से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1, और ये स्क्वायर अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो √ओवर। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो √2 हमें यहाँ पे मिल गया। तो √2 कब मिला ना, जब हमारा बेस जो है वो 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर भी अगर 1 यूनिट होता है तो ये हमें जो हाइपोटेन्यूस मिलेगा वो √2 यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि ये यूनिट के फॉर्म में है, ये कुछ सेंटीमीटर मीटर ये कुछ लिखा नहीं है। तो अगर ये सेंटीमीटर लिखा होता तो इसको हम 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लेते, मीटर में लिखा होता तो मीटर में लेते। तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ यूनिट हमने यूज कर लिया यहाँ पे। तो √2 का ड्रॉ करने के लिए √2 को बेस हमारा 1 यूनिट होना जरूरी है एंड परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 यूनिट होना जरूरी है। ओके, फिर आते हैं √3 के ऊपर। तो √3 के ऊपर क्या, देखो √3 का बेस अगर हम देखेंगे, बेस को मैंने √2 यूनिट ले लिया, तो कैसे लेना है ये मैं बताऊंगा। लेकिन पहले ये
स्प्लिटिंग वाला पार्ट जो है, स्प्लिट करके हमें ये बेस एंड परपेंडिकुलर निकालना है, ये सीखना है तुम्हें। तो √2 यूनिट मैंने बेस ले लिया √2 यूनिट, और जो परपेंडिकुलर है उसको 1 यूनिट लिया है। तो √2 का स्क्वायर, देखो हाइपोटेनस क्या होगा वो हम पाइथागोरस यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे √2 का स्क्वायर अगर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो अगर बेस का स्क्वायर, ये जो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, एंड ये 1 का स्क्वायर 1, और ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो था अगर मैं लेफ्ट में उसको लेके आता हूं स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब h जो है, हाइपोटेनस जो है वो क्या मिला हमें √3, तो यहाँ पे √3 हो गया। तो √3 ड्रॉ करने के लिए, √3 यूनिट लाने के लिए बेस को हमें √2 यूनिट लेना पड़ेगा। कैसे लेना है वो मैं जब ड्राइंग करेंगे, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट डायरेक्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन ये सिर्फ जानना जरूरी है पहले, क्योंकि अगर ये यूनिट हमें पता नहीं चलेगा तो हम ड्रॉ किसको करेंगे। तो पहले ये चीज जानना जरूरी है। तो √2 यूनिट यहाँ पे मैंने बेस लिया है, और ये 1 यूनिट अगर परपेंडिकुलर लिया तभी जो हाइपोटेनस मिलेगा वो हमारा √3 के फॉर्म में आएगा। उसी हिसाब से √5 √6 ये सब भी हमें देखना है। देखो √5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √5 को ले रहा हूं मैं। यहाँ पे √5 के लिए देखो, मैं अगर बेस को 2 यूनिट ले रहा हूं, नॉर्मली ये प्रैक्टिस करने से तुम लोगों का हो जाएगा कि किसको कहां पे क्या लेना है। यहाँ पे 2 यूनिट लिया मैंने, और इसको मैं 1 यूनिट ले रहा हूं। फिर ये आ गया मेरा हाइपोटेनस वाला रीजन। तो रूल के हिसाब से बेस हमारा 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर इक्वल टू इतना आ रहा है। तो अगर h स्क्वायर है राइट साइड में, मैं अगर लेफ्ट में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा √, दैट इज 4 + 1, 5 का √, इज इक्वल टू h। तो जो हाइपोटेनस है यहाँ पे हमें √5 मिल गया। तो √5 ड्रॉ करने के लिए बेस को हमें 2 यूनिट लेना है, एंड परपेंडिकुलर जो है उसको 1 यूनिट लेना है। ओके, तो ये हमें टेस्ट करके देखना है पहले कि कौन सा वाला लेने से हो जाएगा। फिर अगर √6 का हम ड्रॉ करेंगे, √6 के लिए बेस को हमें क्या लेना है √5, और इसको जो ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट इसको 1 यूनिट ले लो, फिर हो जाएगा ये आराम से। तो √5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और h स्क्वायर जो है इस साइड अगर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर रूट, तो मतलब √6 ये हो गया। h का वैल्यू हाइपोटेनस जो है वो √6 हमें मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, नेक्स्ट √6 के बाद √7 अगर हम करेंगे यहाँ पे √7 का ड्राइंग कैसे करते हैं, वह कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो पाइथागोरस वाला पार्ट है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। √7 के लिए देखो, √7 के लिए मुझे √6 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 यूनिट, ये 1 यूनिट लिया तो मुझे मिला 5 का। अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 8 √8 वाला पार्ट जो है वो तब आएगा। तो √7 ड्रॉ करने के लिए √6 हमें बेस लेना है, और इसको 1 यूनिट लेना है। ओके, तो अगर मैं ये वाला पार्ट करता हूं यहाँ पे, तो √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, और √6 का स्क्वायर है क्या है 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये हाइपोटेनस स्क्वायर यहाँ पे है, और स्क्वायर अगर लेफ्ट में जाएगा तो 6 + 1 7 का √, हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हमें मिल गया कितना √7। तो ये सब जो है मतलब बेस हमें √6 यूनिट लेना है। तो √6 यूनिट कैसे लेंगे, √6 यूनिट हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो मतलब √6 को ड्रॉ करके लेना है। फिर √6 जो डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे वो भी डायरेक्ट ड्रॉ नहीं हो सकता, तो √5 पहले ड्रॉ किया जाएगा, फिर उसके बाद √6 ड्रॉ करेंगे, फिर √6 के बाद √7 ड्रॉ करेंगे। उसी हिसाब से अगर मैं √8 के बारे में बताऊं, पाइथागोरस उसका क्या होगा, √8 का पाइथागोरस जो है, ये सब जो लिख रहा हूं ये हाइपोटेनस वाला पार्ट में रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 यूनिट ले लो, और जो परपेंडिकुलर है उसको भी 2 यूनिट ले लो। तो 2 यूनिट जो है, बेस हमारा 2 यूनिट, परपेंडिकुलर भी 2 यूनिट। तो बेस का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 2 का स्क्वायर, और ये आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। हमें रिजल्ट चाहिए,
तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर। और उसी हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर यहाँ पे स्क्वायर आएगा लेफ्ट में, तो ये 4 + 4 8 का रूट ओवर h इक्वल टू हाइपोटेनस जो है वो √8 हमें मिल गया। तो ये था हमारा क्या, स्प्लिटिंग करके हम निकाला है क्या कि ये वाला बेस जो है इतना लेना है और परपेंडिकुलर इतना लेना है, बेस इतना लेना है, परपेंडिकुलर, ये सब बेस एंड परपेंडिकुलर क्या लेना है तभी हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा, वो सब जानने के लिए था। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ मतलब जो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है ये अभी हमें देखना है। ओके, तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए मेनली ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो स्टेप्स जो है, पहला स्टेप्स क्या है, देखो पहला स्टेप्स बोल रहा है कि कन्वर्ट द इरेशनल नंबर इन पाइथागोरस थ्योरम, हमने अभी किया उसको कन्वर्सन। सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो सेकंड स्टेप ये बोल रहा है ड्रॉ ए लाइन एंड आइडेंटिफाई जीरो एंड नेम इट एज ए। लाइन ड्रॉ करना है, जीरो आइडेंटिफाई करना है और उसको ए के हिसाब से नेमिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैंने ये वाला पार्ट से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये वाला पार्ट इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये वाला मैं पेन से कर रहा हूँ, आप लोगों को पेंसिल से करना है। तो ये ड्रॉ हो गया लाइन। लाइन ड्रॉ होने के बाद आइडेंटिफाई जीरो, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन को मैं जीरो ले लेता हूँ और उसका नेमिंग भी करना था, तो ये ए के हिसाब से नेमिंग हो गया। तो नेमिंग आप लोग कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे जो ये बोल रहा था ड्रॉ ए लाइन एंड आइडेंटिफाई जीरो एंड नेम इट एज ए, ये वाला हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये बोल रहा है ड्रॉ द बेस विथ मेजर, बेस हमें ड्रॉ करना है। तो बेस जो यहाँ पे हमने लिया है, बेस अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका मेजरमेंट जरूरी है। तो बेस का मेजरमेंट हमने ऑलरेडी जो अभी बता के आए, अभी जो स्प्लिटिंग वाला कन्वर्सन वाला पार्ट उसमें बताया था, क्या था ना, यहाँ पे बेस देखो, ये जो बेस हम ले रहे हैं √2 के लिए, तो √2 के लिए बेस हमारा 1 यूनिट है एंड परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो हम ये वाला पार्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं, किसका ड्रॉ कर रहे हैं, √2 का ड्रॉ कर रहे हैं। तो बेस हमें 1 यूनिट लेना है। तो मैंने ये बताया था कि अगर बेस हमें लेना है तो पहले ये यूनिट वाला पार्ट लिख देना है ऊपर, 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। आप लोग 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, तो वो छोटा हो जाएगा। 1 यूनिट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर भी लिया जा सकता है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जितना लोगे उसी के हिसाब से आपको नेक्स्ट प्रोसीड करना है। ओके, तो 1 यूनिट इक्वल टू मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है। तो अभी मुझे वो बेस का मेजरमेंट जो है, बेस हमारा √2 के लिए कितना था ना, 1 यूनिट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो 1 यूनिट का मेजरमेंट यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 पे कॉम्पास बिठा दिया और 2 तक पेंसिल वाला पार्ट ले लिया, हो गया ये 2 सेंटीमीटर वाला पार्ट। तो कॉम्पास यहाँ पे लाके ये 0 पे बिठाओ, कॉम्पास यहाँ पे पकड़ा मैंने, ये बस ये वाला जो कट हो गया, ये बेस हमारा मेजरमेंट जो बेस का था वो कट हो चुका है। ओके, तो स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं ना। स्टेप्स ये बोल रहा था ड्रॉ ए लाइन एंड आइडेंटिफाई जीरो एंड नेम इट ए, हो चुका था। तो ड्रॉ द बेस विथ मेजर, मेजर के हिसाब से मैं यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद वो बोल रहा था एंड नेम इट एज बी, तो ये जो पॉइंट हमें मिला यहाँ पे उसको बी नेमिंग कर लो। ओके, तो नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मैं ये समझाने के लिए ये वाला नेमिंग लिया हूँ। ओके, और स्टेप्स उसी हिसाब से लिखा हूँ, ये बुक्स में मिलेगा नहीं आपको स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट आ जाओ ये वाला पार्ट, नेक्स्ट फोर्थ वाला पोजीशन। फोर्थ पोजीशन क्या बोल रहा है, एट बी पॉइंट पे ड्रॉ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करो। 90 डिग्री हमें ड्रॉ करना है बी के पॉइंट पे। तो बी के पॉइंट पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, वही कॉम्पास को ले लो, बी के पोजीशन पे कॉम्पास बिठा दिया और 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो ये वाला एक आर्क हमें लेना है इस तरह, है ना। आर्क लेने के बाद यहाँ पे बैठा कर ये 60 का पोजीशन काटा मैंने, ये 60 काटा, फिर 60 के बाद यहाँ पे ये 120 काटा और 120 को इस तरह घुमा दिया इस तरफ, फिर 120 पे बैठा कर मैं ये वाला पार्ट काट लिया।
ओके 60 काटा, पहले आर्क लिया, फिर 60 काटा, 60 से 120, फिर 60 एंड 120 को आधा कर लिया, तो कट किया तो मुझे क्या मिला, ये 90 डिग्री मिल चुका है। तो ये लाइन जो मिला है मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। ओके, परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो चुका है, बोला था स्टेप में, तो स्टेप में ये बोला कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, हो चुका है। एंड कॉट द मेजरमेंट, परपेंडिकुलर का मेजरमेंट कॉट करना है। तो परपेंडिकुलर का मेजरमेंट यहाँ पे कितना था, 1 यूनिट, तो वही 1 यूनिट कट करना है। तो 1 यूनिट जो कट करना था, 1 यूनिट कितना था हमारा, 1 यूनिट हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिया है, तो 1 यूनिट में यहाँ पे काट रहा हूँ, तो वही 2 सेंटीमीटर मेजरमेंट ले लो। तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मैं मेजरमेंट ले लिया, फिर वही कॉट बी के जगह पर बिठा दिया, और ये इसके ऊपर ये वाला पोजीशन कट हो गया, ये वाला पोजीशन। ओके, कट हो चुका है। तो कट होने के बाद नेक्स्ट वो बोल रहा है नेम इट एज सी, तो उसको सी के हिसाब से नेमिंग करो। तो जो पॉइंट मिला उसको मैं सी के हिसाब से नेमिंग कर लिया अभी। ओके, फिर नेक्स्ट कौन क्या बोल रहा था, देखो नाउ मेजर ए सी, तो हमें ए था कितना हमारा, फर्स्ट पोजीशन, सी हमें यहाँ पे मिला है, तो अभी ए सी को ज्वाइन कर लो। ए सी को ज्वाइन करने के बाद ए सी का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा, तो ए सी में यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो ए सी ज्वाइन होने के बाद नाउ मेजर ए सी को मेजर कर सकते हैं, एंड ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन एज ए डी के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ए सी को मेजर करने के लिए ए के पास कंपास बिठाया, पेंसिल को कुछ इस तरह में स्ट्रेच करके यहाँ पे ले जाता हूँ, सी तक ले गया, देखो ये सी तक ले गया हूँ, ए सी का मेजरमेंट हो गया। फिर उसको लाकर वही ए पे फिक्स रहेगा, वो सिर्फ लाकर यहाँ पे इसके ऊपर काट लेना है। तो ये हो गया कितना हमारा, ये जो पोजीशन कट हुआ उसका नेमिंग डी बोल रहा था, तो मतलब ए डी का वैल्यू ये देखो, ये 1 यूनिट हमने लिया था, परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लिया था, तो ये हमें मिला √2, ए सी हमारा √2 हमने पाइथागोरस में बताया था। फिर ए सी का मेजरमेंट जो है, ए डी का मेजरमेंट वही सेम है, मतलब ये जो डी का पोजीशन है, डी का पोजीशन हमें क्या मिल गया, √2 मिल गया यहाँ पे। तो √2 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है और उसके ऊपर √2 का पोजीशन आइडेंटिफाई हो चुका है। उसी के हिसाब से जैसे ये वाला हमने किया, उसी के हिसाब से √3 का भी हो सकता है। √3 का क्या होगा, देखो ना, √3 के लिए वो बोल रहा था कि बेस जो है वो √2 यूनिट लेना है, तो बेस हमें यहाँ पे ए से डी तक √2 यूनिट मिल चुका है। तो उसी स्टेप के हिसाब से अगर हम करेंगे तो क्या किया जाएगा, √3 के लिए ना, √3 के लिए उसी तरह एक नंबर लाइन लेना है। फर्स्ट पाइथागोरस हमने क्या कर लिया है, सेकंड स्टेप बोल रहा था कि एक लाइन लेना है और जीरो आइडेंटिफाई करना है और उसको ए नेमिंग करना है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप बोल रहा था बेस यूनिट मेजर करना है। तो बेस यहाँ पे हमने √2 का यहाँ पे कर लिया है, तो अगर √2 का कर लिया है, √2 का मेजर यहाँ से ले लेते हैं, तो और यहाँ इसी जगह पर भी हम कर सकते हैं √3 को, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से ये वाला पार्ट में √2 यूनिट यहाँ तक ले लिया। ओके, फिर ये √2 यूनिट हमें मिल चुका है, √2 यूनिट, और उसका नेमिंग बोल रहा था, नेमिंग में बी यहाँ पे कर लिया। तो फिर ये बी के जगह पर हमें क्या करना है, 90 डिग्री जो स्टेप्स था उसी के हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। ओके, तो सारे स्टेप्स सेम ही हैं, मगर √3 के लिए हमें √2 करना जरूरी है, और √6 के लिए √5, ये सब हमने बताया था प्रीवियसली। तो ये हमारा हो गया कितना, 90 डिग्री हो गया। ओके, और फिर 90 डिग्री होने के बाद इसको एक्सटेंड कर लो, और √3 का यहाँ पे क्या था, देखो √3 का बेस था √2 यूनिट, ये वाला पार्ट जो है बेस था √2 यूनिट हमने लिया है, और परपेंडिकुलर कितना लेना है ना, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेना है। तो परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मतलब हमारा यहाँ पे 1 यूनिट कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो वही 2 सेंटीमीटर ले लो। ओके,
तो ये 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे मेजर किया और B के जगह पर बैठा कर मैंने यहाँ पे काट लिया और उसको नेमिंग में C कर देता हूँ। ओके, फिर उसके बाद A एंड C को ज्वाइन करना है। A एंड C को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो A C का मेजरमेंट यहाँ पे क्या आ चुका है, √3। ये 1 यूनिट था तो ये √3 मिल चुका है। अभी √3 का मेजरमेंट कर लो और नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लो। ये √3 का मेजरमेंट हो गया। तो √3 का मेजरमेंट अगर ये हो चुका है, सिर्फ इसके ऊपर काटना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पे जहाँ पे वो कट हुआ उसको डी नेमिंग कर लो और ये पोजीशन हमारा क्या है, √3। तो मतलब ये है अगर हमें √3 करना है तो √2 पहले करना जरूरी है। तो ये मैंने अलग अलग किया, लेकिन यहाँ पे इधर ही हमें √2 यहाँ पे मिल चुका है, तो इसी जगह पर अगर हम 90 डिग्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी जगह पर हो जाएगा। ओके, फिर उसी हिसाब से √5, √6, √7, √8 का हमने बताया था। तो √5 के लिए 2 यूनिट इसको लेना था। 2 यूनिट मतलब अगर हमारा 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लेके काटना है। तो बेस 4 सेंटीमीटर लेना है और इसका 90 डिग्री कर 90 डिग्री करके 1 यूनिट काटना है, फिर ये √5 आ जाएगा। तो अगर √6 करना है तो √5 पहले करना जरूरी होगा। ओके, फिर अगर √7 करना है तो √6 करना जरूरी होगा। यहाँ पे √7 के लिए √6 करना जरूरी है। तो ये हमने बताया था। तो ये याद रखना है आपको, जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताया है ये स्टेप्स सभी के लिए सेम है। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्या है ना, कन्वर्ट द इरेशनल नंबर इन पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, ड्रॉ ए लाइन एंड आइडेंटिफाई 0 एंड नेम इट एज A। देन ड्रॉ द बेस मेजरमेंट, बेस का जो मेजरमेंट है उसको ड्रॉ करो और उसका नेमिंग कर लो। फिर बेस पॉइंट जो B पॉइंट हमारा आया वहाँ पे 90 डिग्री करके कट करना है, उसका मेजरमेंट जो परपेंडिकुलर का मेजरमेंट जितना है उसको कट करके नेमिंग करना है। फिर उसके बाद AC का मेजरमेंट करो जैसे हमने किया √2, √3 का, उसी हिसाब से सारे क्वेश्चन जितने भी इरेशनल नंबर हैं सभी का रिप्रेजेंटेशन उसी हिसाब से होगा। ओके, तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।